सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ द पोल पार्टीज़। ये वाला टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पोल पार्टीज़ की ड्यूटी जो है वो क्या रहती है पोलिंग डे के दिन। पोल पार्टी में कौन कौन से लोग होते हैं और उनकी हर एक ड्यूटी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें P1, P2, P3 इनकी क्या ड्यूटी है और PO की क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये शुरू करने से पहले हम चलते हैं अपनी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि और आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इलेक्शंस जो हैं, इन इलेक्शंस में हमें किस तरह से हमारी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप अपने पोलिंग स्टेशन पे इस मशीन का यूज़ करेंगे। इस मशीन को हम ईवीएम कहते हैं। ईवीएम कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से कंप्राइज होती है, लेकिन एक एडिशनल यूनिट जो है जिसको वीवीपैट कहते हैं वो डाला गया है, जो कि 2019 के इलेक्शंस में भी यूज़ हुआ था। इसका जो रीज़न है डालने का वो ये है कि जो भी इलेक्टर किसी भी अपने इंटेंडेड कैंडिडेट को वोट कास्ट करता है तो ये यूनिट जो है उसको ये चीज़ इंश्योर करने में हेल्प करता है कि उसका वोट जो है इंटेंडेड कैंडिडेट को ही गया। तो ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसको हम बोलते हैं। तो इसका कनेक्शन जो है वो किस तरह से बिल्टअप होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन कौन से यूनिट रहेंगे और कंट्रोल यूनिट किसके पास रहेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इन यूनिट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और कब कहाँ कैसे इन यूनिट्स को यूज़ करना है वो चीज़ देखते हैं। पहले चेकिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट। आप जब डिस्पर्सल डे के दिन ईवीएम और वीवीपैट रिसीव करेंगे उसमें आपको ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो चेक करने हैं। इसमें चेक क्या करना है, एड्रेस टैग तीनों यूनिट्स के ऊपर लगे हुए हैं। जो ऑर्डर की कॉपी आपको मिलेगी उस पे जो पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर होगा वही नाम नंबर आपके बीयू के एड्रेस टैग्स के ऊपर, सीयू के और वीवीपैट के एड्रेस टैग के ऊपर होना चाहिए। तो आप सीयू को ऑन करके ये चेक करेंगे कि उसमें जो कैंडिडेट हैं वो कितने जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो लिस्ट आपको मिली है वो उतने कैंडिडेट उसके अंदर सेट हैं या नहीं है। दूसरा, उसकी बैटरी परसेंटेज आप चेक कर लेंगे और डेट और टाइम जो है वो चेक कर लेंगे सीयू को ऑन करके, और फिर सीयू को आप ऑफ कर देंगे। इसी तरह से वीवीपैट को आप चेक कर लेंगे कि वीवीपैट जो है उसकी जो नॉब है वो उसके बैक साइड पे आपको मिलेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा वो कहाँ पे वो नॉब रहती है। उस नॉब को आप चेक करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन मोड के ऊपर होनी चाहिए। और आपका वीवीपैट जो है आपको कनेक्ट करके चेक नहीं करना सीयू के साथ। सीयू के ऊपर आपने जो मैंने चीज़ें बताई वो करने के बाद उसको ऑफ करके अपने उस कैरिंग केस के अंदर उसको डाल देना है। और बीयू जो है उसके ऊपर भी आप चेक करेंगे कि बीयू के ऊपर जो एड्रेस टैग हैं वो लगे हुए हैं या नहीं। और सीयू के ऊपर भी आप जहाँ पेपर रोल कंपार्टमेंट है वहाँ उसके ऊपर एड्रेस टैग जो है वो चेक कर लेंगे। ये करने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम है वो ये रहेगा, उसमें आप चेक करेंगे पावर पैक, यानी कि वीवीपैट के अंदर बैटरी जो है वो इंस्टॉल की गई है या नहीं की गई। वीवीपैट को बीयू और सीयू के साथ कनेक्ट नहीं करना आपने डिस्पर्सल डे के दिन, उसको वहाँ चेक नहीं करना। ब्रॉड डे लाइट में आप उसको ओपन नहीं करेंगे। उसकी स्क्रीन अगर ब्रॉड डे लाइट में ओपन करके आप उसको ऑन करते हैं तो उसका कंट्रास्ट सेंसर में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वो प्रॉब्लम आपके पोलिंग डे के दिन भी वो वहाँ पे उसके अंदर रहेगी, तो फिर आपको वो वहाँ पे भी परेशान करने वाली है। तो ये ऑलरेडी टेस्ट होते हैं वीवीपैट, इनको चेक करना वहाँ पे लाजमी या ज़रूरी नहीं है डिस्पर्सल डे के दिन। इसके बाद आप बीयू को भी चेक कर लें। बीयू जो है आपके पोलिंग स्टेशन पे यानी कि आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप ये चेक कर लेंगे कि अगर आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो हैं वो कितने हैं।
अगर 16 से ज़्यादा हैं तो फिर BU 1 से ज़्यादा होने वाले हैं आपके वहाँ पे, क्योंकि एक BU के ऊपर इंक्लूडिंग नोटा 16 कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो हैं वो आ सकते हैं। तो BU के ऊपर जो भी बैलेट पेपर लगे हुए हैं, BU का बॉक्स खोल के आप उसको चेक कर लेंगे। बैलेट यूनिट जो है अनमास्क्ड बटन भी चेक कर लेंगे। बैलेट यूनिट के ऊपर आप देखेंगे कि जो बैलेट पेपर लगा हुआ है वो प्रॉपरली अलाइंड है आपके बटन्स के साथ या नहीं। वो चीज़ जो है एक बार चेक करके ही आप वहाँ से डिस्पर्सल डे के दिन आगे निकलें। तो आपने इसके बाद आपकी एक जो चेकिंग है वो एक और चीज़ की करनी है। वो आपको ये चीज़ चेक करनी है, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा उसमें इंडेलिबल इंक आप चेक कर लें, स्टैम्प पैड चेक कर लें, इलेक्ट्रोल्स की जो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल है उनकी कॉपी चेक कर लें। अब ये चेक करने के बाद आप इन्हें देखना है कि मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल जो है वो RO या ARO द्वारा साइन की गई है या नहीं की गई। AST एब्सेंट शिफ्ट डेड वोटर की लिस्ट जो है वो आपके वहाँ पे मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल के साथ अटैच है या नहीं है। टेंडर बैलेट जो आपको सप्लाई किए जाएंगे उनको काउंट कर लें और उनमें कोई डिफेक्ट या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर है ऐसा कुछ मसला तो आप वहीं पे ही उसी वक्त जो है वो मटेरियल जहाँ से रिसीव किया वहाँ पे इन्फॉर्म करके उनको ये चीज़ बता सकते हैं। तो पोलिंग स्टेशन पे जाने के बाद आप पोलिंग स्टेशन पे जब आप पहुँच गए, आपकी पार्टी वहाँ पे पहुँची, तो आपने वहाँ पे एक सर्वे करना है छोटा सा। वो देखना है आपने कि वहाँ पे वोटर्स के लिए एनफ स्पेस अवेलेबल है, वेटिंग एरिया है वहाँ पे, सेपरेट वेटिंग स्पेस फॉर मैन एंड वुमेन बन सकती है या नहीं बन सकती, सेपरेट एंट्रेंस एंड एग्जिट है या नहीं है। फिर उसी तरीके से आपने अपना जो प्लान है वो चॉक आउट करना है पोलिंग स्टेशन सेटअप करने का। 7A फॉर्म जो है वो जहाँ पे जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं आपके, उनको उस 7A फॉर्म को एक प्रोमिनेंट प्लेस पे आपने लगा देना है, जहाँ से कि इलेक्टर आते समय अपने जो कैंडिडेट का नाम या नंबर या सीरियल नंबर देखना चाहते हैं तो वहाँ से वो देख सकते हैं। आपने बिफोर पोल ये चीज़ करनी है, पहले पोलिंग स्टेशन को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपने मार्क पोल कंडक्ट करवाना है। मार्क पोल कंडक्ट करवाने के बाद आपने क्या करना है, मार्क पोल जब आप कंडक्ट करवाएंगे तो तीनों यूनिट जो है BU में अगर आपके एक से ज़्यादा BU लग रहे हैं तो वो सारे के सारे कैस्केडिंग में BUs अटैच करने हैं। BU नंबर 1 जो है वो VVPAT के साथ अटैच करना है और VVPAT को आपने CU के साथ अटैच करना है। मार्क पोल कंडक्ट करवाने के बाद आपने टैली करना है मार्क पोल की स्लिप्स को रिजल्ट CU के रिजल्ट के साथ। तो उसके बाद मार्क पोल का डेटा जो है वो CU से भी क्लियर करना है और VVPAT से मार्क पोल की स्लिप्स जो है वो ड्रॉप बॉक्स से निकाल के उनको ब्लैक एनवेल्प के अंदर पिंक पेपर सील के साथ सील कर देना है। और जो स्लिप्स हैं उनके बैक साइड पे मार्क पोल की स्टैंप जो है वो ज़रूर लगानी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर एडमिट हो सकते हैं, जो उस पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग डे के दिन आ सकते हैं। एक तो आपके पोलिंग ऑफिसर होंगे, इलेक्शन एजेंट होंगे, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, मीडिया पर्सन लेकिन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो लोग ही वहाँ पे आ सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर हो सकते हैं, उनके पास भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है। वीडियोग्राफर जो कमीशन ने वीडियोग्राफर्स अपॉइंट किए होंगे। एक चाइल्ड जो किसी भी लेडी को अकम्पनी कर रहा है, उनकी आर्म में है, यानी कि बच्चा जिसको के आर्म में उठाया गया है वो बच्चा जो है वो हो सकता है। या ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर के साथ कोई पर्सन अगर कंपनी कर रहा है तो वो लोग जो हैं वो अलाउड हैं कहाँ पे, पोलिंग स्टेशन के अंदर ऑन द पोलिंग डे। तो इलेक्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टर रोल पे जिसका नाम है वो वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पे आएगा। उसके अलावा ये लोग जो हैं वो परमिटेड हैं वहाँ पे। पोलिंग स्टेशन का लेआउट कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर हमारे यहाँ पे इस तरह से रहते हैं रो के अंदर। जो एजेंट हैं वो उनके बैक साइड पे रहेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं सामने, जो कि सारे इस प्रोसेस के ऊपर जो पोलिंग का ये चल रहा है उसके ऊपर वो नज़र रखेंगे। आर्म्ड पर्सन जो भी हैं, जो सिक्योरिटी है हमारी, वो बाहर ही होती है, दरवाजे के बाहर, आप देख सकते हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ओवर हेड लैंप जो है वो ना हो, क्योंकि VVPAT के ऊपर जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर
डायरेक्ट ओवर हेड लैंप जो है वो नहीं होनी चाहिए, विंडो के पास नहीं होना चाहिए। तो सिक्रेसी में ही वोटिंग कंपार्टमेंट बनाना है। यहाँ पे किसी भी किस्म की किसी की तांग जांग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना तो इनको पता चलना चाहिए यहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है और ना ही जो यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर्स बैठे हैं उनको पता चले। ठीक है, तो अगर कोई मीडिया पर्सन आता है अंदर तो वो इस कंपार्टमेंट में अंदर जाके इसको वीडियोग्राफ नहीं कर सकता, वो बाहर से ही यहाँ से इसकी वीडियोग्राफी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जाके वो कुछ दिखा नहीं सकता। पोलिंग स्टेशन सेटअप करने के बाद आपने सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट जो है वो नहीं होनी चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं गाइडलाइन जो है वो ये कहती हैं। सेटिंग अप ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट, किस तरह से इसको सेटअप करना है। बीयू वीवीपैट टू बी इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट, बीयू और वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रहेंगे। एंड वीवीपैट जो है वो इट विल बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द BU1, BU1 के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास CU रहेगा। तो वीवीपैट और ईवीएम को सेटअप किस तरह से करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। BU2 जो है BU1 के साथ, BU1 वीवीपैट के साथ एंड वीवीपैट जो है वो CU के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मॉक पोल किस तरह से कंडक्ट करवाना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पोलिंग स्टेशन के ऊपर मॉक पोल नहीं होता दैट मीन्स कि वहां पे पोलिंग ही नहीं हुई। तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसको मॉक पोल को अच्छी तरह से कंडक्ट करवाना है। तो मॉक पोल में एटलीस्ट आपने 50 वोट्स जो हैं वो कास्ट करवाने होते हैं। मॉक पोल करवाने के बाद क्लोज बटन को प्रेस करना है और क्लोज करने के बाद आपको रिजल्ट बटन प्रेस करना है और रिजल्ट जो भी कैंडिडेट वाइज वहाँ पे शो होगा उसका वो रिजल्ट जो है आपका CU का आपको वीवीपैट की स्लिप्स के साथ भी कंपेयर करना है। एंड देन आपको क्लियर करना है मॉक पोल का डेटा और जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं उनको स्टैंप करके ब्लैक एनवेलप में डाल के पिंक पेपर सील से उसको सील कर देना है। एंड जो CU है आपका उसको CU को मॉक पोल का डेटा क्लियर करने के बाद उसको सील करना है। सीलिंग कैसे होगी आगे मैं बताऊंगा। और वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसको भी सील करना है। ये करने के बाद आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट जो है वो फिल करना होता है। मॉक पोल सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर्स करवाने हैं एजेंट्स के भी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद के भी सिग्नेचर वो कर देंगे। कितने वोट कास्ट करवाए वो सब डिटेल आप इसमें भरेंगे। अब आता है रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल ऑफ EVM एंड वीवीपैट। इसके अंदर आप देखेंगे वीवीपैट और EVM दो सिचुएशंस हैं जहां पे आपके ये रिप्लेस हो सकती हैं। एक तो है कि पोल से एक्चुअल पोल से पहले और दूसरा है ड्यूरिंग एक्चुअल पोल। तो अगर एक्चुअल पोल से पहले की बात करें हम यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं एक्चुअल पोल से पहले अगर कोई भी यूनिट इफेक्टिव है उस रिस्पेक्टिव यूनिट को आपको रिप्लेस करना होता है एंड PRO रिपोर्ट पार्ट 1 और पार्ट 4 के ऊपर बनानी है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगे, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान होंगे उनको ये परफॉर्मा मिले होंगे, उनको वो फिल करने। अगर मशीन आपकी ड्यूरिंग एक्चुअल पोल खराब होती है तो उसमें ये चीज का ध्यान रखना है, दो मैंडेटरी चीजें, अगर BU या CU दोनों में से कोई भी यूनिट खराब होता है तो कंप्लीट सेट रिप्लेस हो जाता है और एक वोट का मार्क पोल, एक वोट का मार्क पोल, मतलब कि हर एक अनमार्क्ड बटन को एक बार एटलीस्ट प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद वो मार्क पोल करवाने के बाद उस मार्क पोल का डेटा जो है वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली, मार्क पोल का प्रोटोकॉल जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लियर करना है और वीवीपैट की स्लिप्स जो हैं वो वीवीपैट की स्लिप्स निकाल के उनको ब्लैक एनवेलप में पिंक पेपर सील के साथ रैप करना है। इसके लिए फिर अलग से एक बन जाएगा एक और पार्सल। अगर वीवीपैट सिर्फ डिफेक्टिव निकलता है तो सिर्फ वीवीपैट रिप्लेस होगा, उस केस में नो मार्क पोल, कोई भी मार्क पोल जो है वो नहीं होगा। अभी जो फर्स्ट केस हमने देखा यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 5 के ऊपर जो है वो रिपोर्ट बनेगी PRO रिपोर्ट, और अगर सिर्फ वीवीपैट रिप्लेस होता है तो पार्ट 5 पे ही सिर्फ इसकी रिप्लेसमेंट की रिपोर्ट जो है वो बनानी है। एंड अगर CU की बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है उसको ही रिप्लेस करते हैं तब भी नो मार्क पोल एंड पार्ट 2 जो है वो फिल करना है।
एंड अगर सिर्फ वीवीपैट की बैटरी रिमूव होती है, रिप्लेस होती है, तो वीवीपैट की बैटरी रिप्लेस करने के बाद नो मार्क पोल नहीं होगा उस केस में। तो अब ये थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा कि अगर आपकी मशीन के अंदर ऑलरेडी डेटा है तो वो एक्चुअल डेटा जो है वो मार्क पोल करवा के हमें उसको क्लियर नहीं करना, वो डेटा अंदर रहना चाहिए मशीन के अंदर। मार्क पोल उसी केस में करवाना है जब हमारी होल मशीन रिप्लेस हो रही है और नया सेट आ रहा है, तो उस नए सेट को ये इंश्योर करने के लिए कि वो नया सेट उसके सारे के सारे बटन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, वो एजेंट्स को सेटिस्फाई करना है उसको दिखा के उसके अंदर ऑलरेडी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए नए सेट के ऊपर जो है वो मार्क पोल करवाया जाता है। अगर कोई एक यूनिट जो है वो रिप्लेस हो रहा है, जैसे वीवीपैट अगर रिप्लेस हो रहा तो उस केस में कोई भी मार्क पोल नहीं, क्योंकि जो सीयू है उसके अंदर ऑलरेडी जो वोडकास्ट हुए हैं वो उसके अंदर रहते हैं। इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट आपके माइंड में है तो आप वो पूछ सकते हैं। ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है, ये कॉशन मैं आपको बता रहा हूँ। डू नॉट ओपन सील्ड वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स इन एनी केस। ऑलवेज स्विच ऑफ CU before any connection or disconnection. Always connect by matching red black color code. Put VVPAD switch on lock position before switching on the CU. तो आपने जब कनेक्शन कर लिया, कनेक्शन करने के बाद पहले वीवीपैड का जो नॉब है उसको अनलॉक पोजीशन पे करना है और फिर आपको सीयू को ऑन करना है, अदरवाइज एरर मैसेज आपको आएगा। सीलिंग ऑफ मशीन, अब हमने मार्क पोल करवा दिया। मार्क पोल के बाद जो हमारी मशीन है यानी कि सीयू, उसको किस तरह सील करना है, ये वाली सील जो है उसके ऊपर लगेगी। इस सील को हम ग्रीन पेपर सील बोलते हैं। ग्रीन पेपर सील को कैसे लगाना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं, इसको पहले हम सीयू को स्विच ऑफ कर लेंगे मार्क पोल का डेटा क्लियर करने के बाद। स्विच ऑफ करने के बाद आपने ये देखना है, ये सील इस तरह से होगी, इसमें प्री गम्ड पोर्शन ए एंड बी होगा। इसको सीयू के रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर के जो सेक्शन बनी हुई है इसकी सील की, उस सेक्शन के अंदर इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको इंसर्ट करते जाना है और रिजल्ट के ऊपर ग्रीन और प्रिंट के ऊपर ये पिंक कलर जो है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद इनर डोर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल टैग, ये जो टैग आपको दिख रहा है ये स्पेशल टैग है। इस स्पेशल टैग को इनर डोर के अंदर एक थ्रेड के साथ बांध देना है। बांधने के बाद आपको इसको यहाँ पे सेट करना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, इसको सेट कर देना है। इसकी जो शेप है या शक्ल है आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी सेक्शन के जैसे है, तो इधर ही आप इसको रखेंगे। ये रखने के बाद आपको ये एड्रेस टैग जो है वो आउटर डोर के ऊपर बंद करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे लगा देना है इस तरह से कुछ, ये देख सकते हैं आप। ये करने के बाद अब ये जो सील है आप देख रहे हैं, ये सील को यहाँ पे चिपकाना है। किस तरह से चिपकाएंगे वो देख सकते हैं आप। जो प्री गम्ड पोर्शन ए एंड बी है उसके ऊपर से वैक्स पेपर उतार देंगे और ए को पहले चिपकाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाली साइड चिपकाई और फिर ए के ऊपर आपने बी वाली साइड जो है वो चिपका दी। तो इस तरह से आपका सीयू जो है वो रेडी हो जाएगा एक्चुअल पोल के लिए। अब सीलिंग ऑफ वीवीपैट किस तरह से करनी है आप देख सकते हैं। ये जो इसकी नॉब है, सबसे पहले इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटल पोजीशन में ले आएंगे। हॉरिजेंटल में लाने के बाद आप देख सकते हैं इसके जो ये ड्रॉप बॉक्स है इसको खाली करने के बाद थ्रेड और एड्रेस टैग के साथ ये दो एड्रेस टैग यहाँ पे लगेंगे। इसको हमने सील कर देना है। ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है, खाली करने के बाद उसको सील करना है। तो जब सील हो जाएगा इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमने रेड लॉक जो है वो लगा दी और वो लगाने के बाद ब्रास सील जो आपको मिली होगी उसके साथ इसको स्टैंप कर दिया ऊपर से, तो आपका वीवीपैट भी रेडी हो गया। आप कुछ क्रिटिकल मिस्टेक हैं जिनको हमें अवॉइड करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। इन गाइडलाइंस को आपको अपने माइंड में रखना है। जैसे अगर मार्क पोल हुआ, मार्क पोल होने के बाद आपको क्लोज बटन आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिटिकल मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, नॉट प्रेसिंग ऑफ क्लोज बटन आफ्टर मार्क पोल, ठीक है। नॉट मैचिंग मार्क पोल रिजल्ट ऑफ सीयू विद द वीवीपैट पेपर स्लिप, ये है क्रिटिकल मिस्टेक्स। नॉट रिमूविंग द मार्क पोल पेपर स्लिप फ्रॉम वीवीपैट, नॉन डिलीशन ऑफ द मार्क पोल डेटा फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट।
Positioning of VVPAT under direct light falling on it. Positioning of VVPAT near an open window. ये मिस्टेक्स जो है आपने अवॉइड करनी है, तो आपका पोल जो है वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग पोल जो है वो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है करनी है। ब्रीफिंग ऑफ द कैंडिडेट पोलिंग एजेंट ऑन द सीक्रेसी ऑफ वोट, रीडिंग आउट डिक्लेरेशन ऑफ द पोल loudly and obtaining signature of the candidate or the polling agent, recording of the entries in form 17A, ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ EVM VVPAT मशीन, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्टिफिकेट इन फॉर्म 17A बाय PO1 PRO बिफोर द फर्स्ट वोट साइन, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। तो क्लोजर टाइम पे क्या करना है आप ये देख सकते हैं। गिव नंबर स्लिप टू द पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू at the time of the closure of the poll. Press close button after all votes in the voter in the queue cast their vote. Remove VVPAT power pack, ठीक है, सिर्फ पावर पैक निकालने के लिए बोला। सीलिंग ऑफ EVM एंड VVPAT मशीन एंड प्रॉपर कैरिंग केस, सीलिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी पेपर। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाई है, लिंक जो है आई बटन में ऊपर मैं दे रहा हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं किस इन्वेल्प में कैसे स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट हम सील कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टेकिंग सिग्नेचर ऑफ ऑल पोलिंग एजेंट्स इन पार्ट 1 ऑफ 17C एंड टू गिव ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द सेम टू ऑल द पोलिंग एजेंट। मूव विद सिक्योरिटी कॉन्वाई टू डिपॉजिट ऑल द इलेक्शन मटीरियल एंड एट द रिसिप्ट सेंटर। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहाँ पे एक टेस्ट वोट की कंडीशन जो है वो वहाँ पे होती है। अगर एक इलेक्टर जो है वो कंप्लेंट करता है रॉन्ग प्रिंटिंग ऑन VVPAT पेपर स्लिप अगेंस्ट द बटन प्रेस्ड ऑन द BU, उस केस में रूल 49MA जो है वो आपका जो रूल 49MA है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, उसके तहत आपको ये करना है। गेट रिटर्न डिक्लेरेशन साइंड बाय द इलेक्टर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू टेक सेकंड एंट्री टू दैट इलेक्टर इन फॉर्म 17A, परमिट इलेक्टर टू रिकॉर्ड टेस्ट वोट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट एंड ऑब्जर्व पेपर स्लिप। इफ एलिगेशन फाउंड ट्रू स्टॉप पोलिंग एंड इन्फॉर्म RO। इफ एलिगेशन इज फॉल्स देन मेंशन इन फॉर्म 17A serial number and name of the candidate for whom such test vote has been recorded. Obtain signature thumb impression of the elector on remarks. Make entry of such test vote in part 1 of 17C and इसको हैंड ओवर कर देना पुलिस के, क्योंकि इसका क्लेम जो है वो रॉन्ग निकला है। If BU and VVPAT does not work properly, replace whole set of CU and VVPAT, conduct mock poll of 1 vote for each candidate including nota and follow all प्रोसीजर ऑफ द मॉक पोल, ठीक है। एब्सेंट शिफ्ट डेड वोटर के केस में जो है वो देखिए क्या करना है। वोटर टू प्रोड्यूस एपिक, अगर एक ऐसा इलेक्टर आपके पास आ जाता है जो एब्सेंट शिफ्ट और डेड की कैटेगरी में था, तो उसको परमिट करना है विद फोटो डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू वेरीफाई पर्सनली, उसको उसकी वेरिफिकेशन करनी है। थंब इम्प्रेशन इन एडिशन टू द सिग्नेचर टू बी ऑब्टेन्ड इज 17A। 17A के ऊपर थंब इम्प्रेशन के साथ साथ सिग्नेचर के साथ साथ उसके थंब इम्प्रेशन भी लेने हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड एंड गिव अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द पोल अबाउट द इलेक्टर अलाउड फॉर AST लिस्ट। उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो बना के रखना है कि अगर कोई ऐसा इलेक्टर आपके पास आता है तो चैलेंज वोट अगर है तो चैलेंज वोट के केस में आप देख सकते हैं पोलिंग एजेंट में चैलेंज आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टर बाय डिपॉजिटिंग ए सम ऑफ 2 विद प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू होल्ड ए समरी इंक्वायरी इनटू द चैलेंज। इफ एट समरी इंक्वायरी द चैलेंज इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, द इलेक्टर शुड बी अलाउड टू वोट। If challenge is established, the elector shall be debarred from voting and shall be handed over to the police with a elector decided not to vote. An elector, after his details are recorded in a form 17A and he has put his signature thumb impression, decided not to record his vote, he shall not be forced or compelled to record the vote. In a register of the voter, put a remarks refuse to vote and presiding officer to sign below that remarks. In part 1 of 17C, in place under rule 49O in term 3,
left without voting or refuse to cast vote will be inserted. If ballot button on the CU is pressed, then next voter will be directed straight away to cast his vote. थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये सब चीज़ें थी जो आपको करनी है, और क्रिटिकल सिचुएशंस भी आपको जो है वो बता दी इसमें मैंने। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप बेझिझक लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कोई डाउट है, क्वेरी है आपकी, उसका भी मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।